नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं गणित का पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 और तथा एग्जाम्पल के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 तक क्वेश्चन कर लेंगे। आशा है कि आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियो देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम होता है। तो पहले तो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर आपको प्रूव करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब कि दोनों का गुणा कर दिया जाए, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का, तो वह दोनों का गुणा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, आपको प्रूव करना है। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको सामने करा रहा हूँ, देखिएगा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक, यहाँ पर अब आते हैं हम क्वेश्चन को करने पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ आपको। ठीक, यहाँ पर हल लिखा, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या है, क्या कौन सी संख्या दी गई है, दी गई संख्या। ठीक, पहली संख्या है आपकी, पहली संख्या कितनी दे रखी है हमको, पहली संख्या दे रखी है 26 और दूसरी संख्या हमको कितनी दे रखी है, दूसरी संख्या हमको दे रखी है 91। कितनी दे रखी है, 91। अब हमको इसका निकालना पड़ेगा एचसीएफ और क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक, 26 और 91, 91 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं तो हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं या एक साथ में भी निकाल सकते हैं। चलो अपन एक साथ में निकालते हैं 26 और 91 का। ये 26 है और ये अलग अलग निकालते हैं ताकि हमको एलसीएम में भी काम आ जाएगा। तो अब हम यहाँ इसको 2 से डिवाइड करते हैं 26 को। तो 2 से 26 को डिवाइड करेंगे कितनी बार आएगा, 13 बार होगा विभाजित। फिर अब देखते हैं कि 2 से 26 डिवाइड तो होगा, लेकिन 13 कोई सी संख्या से डिवाइड नहीं होता। 13 अभाज्य केवल 13 से ही होगा। तो यहाँ पर 13 को मैंने 1 डिवाइड करा। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जो 91 है, यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, जो कि 2 की टेबल में नहीं आता है। 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 9 और 1 कितने होते हैं, 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, डायरेक्ट किससे होगा, 7 से होगा। अब 7 से कितनी बार होगा, 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 3 कितना हो जाएगा, 21। फिर यह 13 से होगा, कितनी बार होगा, एक बार। अब हमने यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को गुणनखंड विधि से सोल्व कर लिया। तो अब हम लिखेंगे यहाँ 26 के फैक्टर। तो 26 के हमारे क्या क्या फैक्टर बने, 2 गुणित 13, और 91 के फैक्टर हमारे क्या बने, 7 गुणित 13। कितना बना, 7 गुणित 13। अब हमने देखा था कि एलसीएम में जो भी वैल्यू कॉमन आती है उसे एक बार लिखते हैं, बाकी सभी संख्याओं को लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक, कि 2 एक ही बार है तो इसको एक ही बार लिखो क्योंकि ये लिख दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 भी एक बार है तो इसको भी लिख दिया, लेकिन ये जो 13 है इसका पेयर बन रहा है, मतलब जोड़ा बन रहा है। तो जोड़े में से हम 13 को एक ही बार लिखेंगे। जिसका भी जोड़ा बनेगा, युग्म बनेगा, उसको एक बार लिखना है। दोनों में से एक बार लिख दिया, और जिसका युग्म नहीं बन रहा उसको तो लिखना ही लिखना है। मतलब ये एलसीएम में वह सभी संख्या आ जाएगी जो हमने गुणनखंड में से प्राप्त करी गुणनखंड करने पर। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो वैल्यू कॉमन है दोनों में उसे एक ही बार लिखना है। तो अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो आपको गुणा आ जाएगा 2 सती 14 और इंटू में कौन है, 13। 14 और 13 का गुणा करेंगे तो कितना होगा जाएगा, 13 चौक 52 का 2, 13 एकम 13, 13 और हासिल का कितना था, 5, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18। मतलब कि आपका एलसीएम कितना आ गया, 182। कितना आ गया, 182। अब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ भी आपको यहीं से निकल जाएगा। ये तो हमने निकाला एलसीएम। अब एचसीएफ में क्या है, जो वैल्यू कॉमन है वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे वह आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो अब मैं एचसीएफ अगली स्लाइड पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर एचसीएफ आपका कितना आ गया था, एचसीएफ आपका आया था 13, क्योंकि ये जो दोनों जगह यह था आपका कॉमन। यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये 13 दोनों जगह है, तो 13 आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ। अब हमारे को एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आया आपका 13। अब हमको प्रूव करना है। प्रूव करने में क्या करना था हमको,
कि यहाँ लिखेंगे एलसीएम हमारा आया था 182। अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि एलसीएम इंटू एसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। क्या प्रूव करना है? दो संख्याओं का गुणनफल। अब हम गुणनफल प्रूव करेंगे तो पहले तो हमें एलसीएम कितना आया 182 और एसीएफ कितना आया आपको 13 आया। ठीक, दोनों संख्याएं क्या थी 26 और 91 थी, तो पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या कितनी 91। अब इन दोनों का गुणा करने पर और इन दोनों का गुणा करने पर यदि बराबर आ जाएगा तो हमारा सवाल क्या है? सत्य है और हम सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ 13 का गुणा 2 में करो, 13 दूना कितना होता है 26, फिर हासिल कितना है आपका 2। अब 13 की टेबल 8 बार बोलो, 13 पंजी 65, 13 छः 78, 13 सत्तर 51, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा 106। हासिल आया अब 10, 13 एकम 13, 13 और 10 कितना हो जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23। यह आ गया आपको 2366। अब मैं एक काम की बात बताता हूँ, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 2366 आए या नहीं आए आपको तो लिखना है। ठीक, एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ। ठीक, आए या नहीं आए आपको तो लिखना ही है, क्योंकि यह और यह हमेशा क्या आएंगे बराबर। और जब कॉपी चेक होती है तो रिदम में चेक होती है। ठीक, गलत भी आ रहा है तो वो क्या हो जाता है सही हो जाता है सामने वाला, लेकिन हमको इन दोनों को बराबर लाना है। अब देखो आता है कि नहीं आता है। तो 26 की टेबल एक बार बोलते हैं तो 26 एकम 26। ठीक, 26 का गुणा मैंने एक में करा, 26 का 6 हासिल आया 2। अब 26 की टेबल मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को ये तो पता है कि 26 धाम कितने होते हैं 260। तो 26 की टेबल 10 बार बोलेंगे तो 260। अब 260 में से 26 कम कर दो आप, तो 260 में से 26 गया कितना बचा 240, और 240 में से फिर 6 गया तो कितना बचा 234, और 234 और हासिल कितना आया था आपको 2, 234 और 2 कितना हो जाएगा 236। ये आ गया 2364। LHS बराबर क्या ला दिया हमने RHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है हमारी बराबर है। हमने इसको क्या कर दिया सत्यता की जांच, क्या लिख दिया इसको सत्यता की जांच। अब हम यह सीख गए हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दो संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है बराबर। तो इस तरह से हमने देखा कि संख्याओं का एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, फिर इन दोनों संख्याओं का गुणा करना आपको सत्यता की बराबर बताना है। ठीक, अब मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, एक आपको होमवर्क दूंगा और आपको करना है। मैं यहाँ से क्वेश्चन ले लेता हूँ 510 और 92 वाला। कौन सा ले लेता हूँ 510 और 92 वाला, और उसके अगली स्लाइड पर करता हूँ। तो यहाँ पर फिर से वही लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड यहाँ पर कौन सा है, हमको संख्या दे रखी थी, फर्स्ट संख्या क्या दे रखी थी हमको 510, और दूसरी सेकेंड हैंड संख्या हमको कितनी दे रखी थी 92। अब इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर दोनों संख्या का गुणनफल हमको बराबर बताना है। देखो एक बार वो क्वेश्चन देख लो आप, यह है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी सत्यता इनकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ 510 और 92 का हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं। तो पहले एलसीएम निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 510 और 92 का एलसीएम। अब एलसीएम निकालेंगे तो अलग अलग भी निकाल सकते हो, अलग निकालने में ये फायदा रहता है कि आपको एचसीएफ अलग से नहीं निकालना पड़ता। ठीक, तो मैं एलसीएम निकालता हूँ, तो मैं 510 को डिवाइड करूँगा पहले। तो ये तो लिखा 510, अब मैं इसको पहले 2 से डिवाइड करूँगा क्योंकि हम बढ़ते क्रम में जाएंगे, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो अब 2 से डिवाइड करने का तो आसान रूल है, इसका क्या कर दो हाफ कर दो, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है मतलब कि 2 की टेबल में आता है, मतलब 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 500 का आधा कितना होता है 250, और 10 का आधा कितना होता है 5, तो 255 आ जाएगा। ठीक, 255। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लास्ट का एकाएक का अंक है 5, जो कि 2 की टेबल में नहीं आता। अभी हम इसको 3 से देखते हैं, तो 5 और 5 10, 10 और 2 12, मतलब कि 12 3 की टेबल में आता है। सभी संख्याओं को मैंने जोड़ दिया, यदि यह जोड़ 3 की टेबल में आ रहा है मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 और 5 10, 10 और 2 12, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से तो 21, 3 तो 24, एक बच गया। नेक्स्ट डिजिट आपकी 5, तो 3 पंजे की 15, 85 बार डिवाइड हुआ। अब हम यहाँ देखते हैं कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो 8 और 5 कितने होते हैं 13, 13 3 की टेबल में नहीं आता। अब यह डायरेक्ट किससे होगा 5 से होगा, कितनी बार होगा 5 एकम 5, 3 बच गया,
5 तो 35, 17 बार होगा। अब 17 ऐसी डिजिट है जो खुद से ही डिवाइड होगी, 17 एकम 17। अब मैं निकालता हूँ 92 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 92 का आधा कितना हो जाएगा आपका 46, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 46 का आधा कितना हो जाएगा 23, और अब 23 किससे डिवाइड होगा, किससे होगा, केवल 1 से। तो इस तरह से हमने 92 का क्या निकाल लिया, अभाज्य गुणनखंड। अब फिर से हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, 510 का गुणनखंड लिखना है। 510 का गुणनखंड क्या आया, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित कितना आया 17, और 92 का गुणनखंड क्या आया आपको 2 गुणित 23। अब यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। तो आपको एलसीएम में क्या ध्यान रखना था कि जिस भी युग्म का पेयर बन रहा है उसको एक बार लिखना है और बाकी सभी संख्या लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो, यह 2, यहाँ पर भी इसका पेयर बन रहा, तो मैंने इस 2 को 1 टाइम लिख दिया। फिर हम देखते हैं कि यह 2 अकेला छूट रहा है, ये वाला, इसका युग्म नहीं बन रहा, तब भी इसको हमको क्या करना है, लिखना है, लिख दिया। अब यहाँ पर आते हैं हम 3 पर, तो 3 का युग्म बन रहा क्या, नहीं बन रहा, तो 3 ऐसा का ऐसा लिख दो। ठीक, ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया, ये लिख दिया। 5 का युग्म नहीं बन रहा, तब भी लिखना है, तो 5 भी लिख दो। फिर कौन है आपका 17 और 23, क्योंकि अकेले बार है तो 17 और 23 को भी हमको लिखना पड़ेगा। 17 गुणित कितना कर लिख देंगे 23। अब इसका क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम। आराम से करना है, 2 का 2 में करा तो 4, और 4 का 5 में करा तो 20, और 20 का 3 में करा तो कितना आ जाएगा 60। छोटी छोटी संख्याओं का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे, 2 का 2 में करा 4, 4 का 5 में गुणा करा 20, 20 का 3 में करा कितना आ गया 60। अब यहाँ पर 17 और 23 बच गए, तो मैं 17 की टेबल 3 बार बोलता हूँ तो 17 कितना होता है 51, 17 को 17, 17 34, 17 51, या 17 3 51। फिर 17 की टेबल 2 बार बोलता हूँ तो 34, 34 और 5 कितने हो जाएंगे 39। ठीक, फिर से एक बार रिवाइज कर ले, 17 51 का 1, 17 दूनी 34, 34 और हासिल का कितना था आपका 5, तो 5 और 34 कितने हो जाएंगे 39। अब इसका गुणा कर दीजिए, 6 का 1 में करो 6, 6 का 9 में करो 54 का 4, हासिल आया कितना 5, 6 × 18, 18 और 5 कितना हो जाएंगे 23, और ये 0 ऐसे की ऐसी कितना आ गया आपको 23,460 एलसीएम आया। कितना आया 23,460। अब हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में हमको क्या करना है, जो वैल्यू कॉमन थी दोनों में तो उसको हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं केवल 2 ही एक ऐसी वैल्यू थी जो कॉमन थी, तो जो दोनों जगह विराजमान है वो हमारा क्या कहलाएगा एचसीएफ। यदि यहाँ पर 2 एक और रहता तो उस पेयर में से एक और 2 लिख देता, और 2 का 2 में गुणा करता कितना आ जाता 4, तो एलसीएफ आपका कितना बन जाता 4। लेकिन यहाँ पर अभी केवल 2 का एक ही युग्म है, इसलिए 2 आपका एलसीएफ कहलाएगा। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच, मतलब कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, यह हमको बराबर बताना है आपको। ठीक, अब देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो एलसीएम की जगह में क्या लिख दूंगा 23,460, एचसीएफ की जगह में कितना लिख दूंगा 2, और दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं क्या थी 510 और कितना था 92, 510 गुणित 92। अब इन दोनों का गुणा करके हमको यहाँ पर बराबर आना है। तो मैंने आपको बता दिया, आपको एक का मल्टीप्लाई कर देना है, जो मल्टीप्लाई आया वही का वही है क्या कर देना पेस्ट, आए या नहीं आए एग्जाम के लिए, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि वहाँ एग्जाम में आपका आंसर देख के निकल जाओगे। 2 का 0 में करेंगे 0, 2 का 6 में करेंगे 12 का 2, हासिल आया 1, 2 का 4 में करेंगे 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 2 का 3 में करेंगे 6, 2 का 2 में करेंगे 4, 46,920 आया। कितना आया 46,920। अब इधर की भी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर यही आना चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे 92 का 0 में करेंगे कितना आ जाएगा 0। ठीक, अब 92 का 1 में करेंगे तो 92 का 1 में करेंगे तो 92, 92 का कितना आ जाएगा 2, कैरी आया कितना अपना 9, कितना आया 9। अब मैं 92 का क्या करूँगा 5 में मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 दूना 10 की 0, 5 नंबर 45, 45 और हासिल का कितना आया था 1, तो कितना आ जाएगा आपका 46। एक बार और देख लीजिए, 5 का 2 में करा 0, 5 का 9 में करा 45, 45 और 1 कितना का 46, और हमारा हासिल कितना था 9, कितना था 9।
तो 460 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 469, यह आ गया। देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इस तरह से हमने LHS और RHS क्या बताया कि बराबर है, मतलब कि हमारा सवाल क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। इस तरह से आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करिए। आपको केवल दिमाग में ये रखना है कि आपको LCM निकालना है, HCF निकालना है। LCM और HCF का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। LCM इंटू HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लिए। एक क्वेश्चन जो बचा है यह आपका होमवर्क है, मैं बता देता हूँ। यह वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना है। कौन सा, यह वाला क्वेश्चन। ठीक, यह वाला क्वेश्चन आपको करना है। 336 और 54 का LCM निकालना है। रही बात, अभी तक मैंने 5-7 दिन हो गए वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि आपका रिस्पांस नहीं आ रहा था। यदि आपका रिस्पांस आता है तो मैं डेली वीडियो बनाऊंगा और आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, पढ़ाने की इच्छा शक्ति पैदा होती है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस पर आता हूँ, 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए कि अभाज्य गुणनखंड, 1 मिनट, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फिर से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर अब संख्याएं कितनी है, 3 है। कितनी है, यहाँ पर संख्याएं कितनी हो गई आपकी, 3। ये इधर देखो, यह वाली संख्या है आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 12, 15, 21। अभी तक 2 संख्याओं का हमने LCM HCF निकाला, अब हमें 3 संख्याओं का LCM HCF निकालना है। तो एक क्वेश्चन मैं इसका करा देता हूँ, आपको 2 होमवर्क दूंगा आपको, क्योंकि गणित ऐसी चीज़ है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं सकते। तो इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं अगली स्लाइड पर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। यहाँ पर ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 12, 15, 21 था शायद। देख लेते हैं हम, 1 मिनट, 12, 15, 21 का HCF निकालना है हमको। तो निकालते हैं हम, 1 मिनट रुक जाइएगा। 12, 15 और 21 का LCM और क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है, HCF। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है दी गई संख्याएं। ठीक, यहाँ लिख देंगे, यहाँ हल करके दी गई संख्याएं कौन कौन सी है, 12, 15 और 21। पहले क्या निकालना है हमको, LCM। तो यहाँ लिखेंगे 12, 15 और 21 का LCM। क्या निकालेंगे, LCM। चाहो तो आप एक साथ में निकाल सकते हो या चाहो तो अलग निकाल सकते हो, लेकिन अलग निकालोगे तो आपको HCF में भी वो काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 12 का मैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करता हूँ। 2 से डिवाइड करता हूँ 12 को कितनी बार, 6 बार। फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा 6 को कितनी बार, 3 बार। फिर 3 से डिवाइड कर दूंगा कितनी बार आ जाएगा, 1। 2 6 12, 2 6, 3 एकम 3। अब 15 का करूँगा मैं, तो 15 का 3 से डिवाइड करूँगा क्योंकि 2 से डिवाइड होगा नहीं। तो 3 पंजे की 15, 5 एकम 5। ठीक, अब 15 डिवाइड हो चुका है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम 21 पर। किस पर आते हैं, 21 पर। तो 21 का 3 से डिवाइड करूँगा, 3 सौ तो 21, 7 एकम 7। अब हमको सब में एक एक आ गया, मतलब कि हमने तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, अभाज्य गुणनखंड द्वारा सोल्व कर लिया। अब हमको ध्यान क्या रखना है, पहले भी मैंने बताया, जो भी वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो 12 की जो वैल्यू थी हमारे पास कौन कौन सी थी, गुणनखंड निकाले तो 2 गुणित 2 गुणित 3। यहाँ लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3। अब हमको एक भी लिखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सी वैल्यू कॉमन नहीं आती, तब HCF कितना आता है, 1। ठीक, अब हम 15 के लिए निकालेंगे। तो 15 के लिए निकालेंगे तो 3 गुणित कितना हो जाएगा, 5, और गुणित कितना हो जाएगा, 1। ठीक, अब नेक्स्ट वैल्यू है 21। कौन सी है, 21। तो 21 का क्या है, 3 गुणित 7 गुणित कितना है, 1। अब हमने यह देखा था, अभी तक हमने LCM के इतने क्वेश्चन कर लिए। हमने यह अभी तक समझा है कि जो भी वैल्यू का पेयर बन रहा है, युग्म बन रहा है, उस युग्म में से एक वैल्यू को लिखना है, बाकी सभी वैल्यू को लिखना है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है क्या? नहीं है। तो पहले तो हम एलसीएम लिख दें, एलसीएम बराबर 2 यहाँ पर है तो ये 2 भी लिखेंगे, यह 2 यहाँ पर है लेकिन नीचे क्या? नहीं है, लेकिन जब भी लिखना पड़ेगा, लिखना सभी को है, ठीक, लेकिन केवल पेयर बन रहा उस युग्म से एक को लिखना है। अब हम यहाँ देखते हैं कि 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, मतलब कि इस 3 का पेयर बन रहा, तीनों रो में 3 है, मतलब कि इस तीनों रो में से 3 को एक बार लिख दिया। अब हमारा नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? 5, तो यहाँ लिख देंगे हम 5, और फिर कौन सी है? 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। अब एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो वही का वही आएगा। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो आपको समझ में आया होगा कि जो वैल्यू एक का युग्म बन रहा था उसमें से मैंने एक को लिख दिया, और जिस भी वैल्यू का पेयर नहीं बन रहा था उसको तो लिखना ही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 का 2 में करा 4, 4 का 3 में करा 12, 12 का 5 में करा 60, और 60 का 6 में करा 720। कितना आ जाएगा? 420। फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 दूना 4, 4 × 12, 12 × 5 = 60, और 60 सती कितना हो जाएगा? 420, 600 तो 42, 420 हमारा एलसीएम आ गया 420। अब हम निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो अब एचसीएफ निकालने में हमें क्या देखना है कि जो वैल्यू का पेयर बन रहा था और युग्म बन रहा था सभी जगह, वो हमारा क्या कहलाएगा? आंसर। तो हम यहाँ देखते हैं जो कॉमन वैल्यू है, 3 ऐसी वैल्यू है जो तीनों जगह है, तो 3 तुम्हारा क्या आ जाएगा? एचसीएफ। इस तरह से हमने 3 संख्याओं का एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला। आया समझ में आपको? यदि आ गया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इन क्वेश्चनों के, फिर हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपका होमवर्क है यह वाला क्वेश्चन, आपका सेकेंड और ये थर्ड, 17, 23, 29 और 8, 9, 25 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और कमेंट बॉक्स में उत्तर देना ही है। बेटा एक बात बता दूं, जो पढ़ेगा वही आगे जाएगा। यदि कोई 100 की स्पीड से चल रहा है तो आपकी स्पीड 120 की होनी चाहिए, तभी आप उससे आगे निकल सकते हो। केवल घर बैठे सपने देखने से कभी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपको कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना, अपने पेरेंट्स की स्थिति को सुधार करना है, तो आपको अब पढ़ना ही होगा। जो व्यक्ति 6-7 साल पढ़ लेता है उसके आने वाले 6 से 60 साल अच्छे हो जाते हैं, और जो 6-7 साल बिगाड़ लेता है अभी के, तो पूरी ज़िंदगी गुलामी करता है, 60 साल उसके ख़राब हो जाते हैं आने वाले। तो इसलिए इन 6 साल को आप इतना महत्वपूर्ण माने, ये आपके जीवन का महत्वपूर्ण है। इसलिए आप गर्मियों में पढ़ें और लोगों से आगे निकलें, क्योंकि पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जो जीवन में काम आती है। तो क्वेश्चन कोई पढ़े या नहीं पढ़े, आपको तो पढ़ना है यदि आपको स्थिति सुधारनी है। तो थर्ड का 17, 23, 29 और 8, 9, 25 यह वाले क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जो 17, 23, 29 है, यह ऐसी संख्या है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती है। 17, 23, 29, तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 1, और एलसीएम आपको इनका गुणा करने पर जो आएगा वो आपका एलसीएम निकल जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यह वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कि एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 बराबर 657 ज्ञात कीजिए। इस बार की भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन, यह वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है शायद 5th। कौन सा है? 5th। एक बार देख लेते हैं। और एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पर, सॉरी, 306 और 657 बराबर 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, 306 और 657 है ना? ठीक, अब इसको मैं लिख लेता हूँ पेस्ट यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यहाँ पर चूंकि दिया है, लिख लीजिए, चूंकि दिया है हमें एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ 306 और कितना था? 512। ठीक, एक बार देखना ही पड़ेगा क्वेश्चन। 306 और 657 का एचसीएफ 9 दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना है। 306 और 657 का एलसीएम हमको कितना दे रखा है? एचसीएफ 9। एलसीएम हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। 306 और 657 का एलसीएम आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब आपको पता होना चाहिए एक सूत्र, यह सूत्र आपको ऑब्जेक्टिव में दिखने को मिलेगा।
और इसका एक क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में, तो हम यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है। ठीक, तो हमने अभी हाल थोड़ी देर पहले पढ़ा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रथम दोनों संख्या का गुणनफल, या लिख सकते हैं प्रथम संख्या हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पर प्रथम संख्या गुणित दूसरी संख्या। ठीक, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, या इंग्लिश में लिखेंगे फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। तो अब हमको एलसीएम क्या करना है ज्ञात, तो एलसीएम की जगह यह वैल्यू पेस्ट कर दो। एलसीएम कितना है 306 इंटू 657 का एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो ऐसे कैसा, लेकिन हमको एचसीएफ दे रखा है, इन संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है 9, तो एचसीएफ की जगह क्या आ जाएगा 9। आपकी प्रथम संख्या, अब प्रथम संख्या क्या है आपकी 306 और दूसरी संख्या कितनी है आपकी 657, तो प्रथम संख्या की जगह मैं लिख दूंगा 306 और दूसरी संख्या की जगह मैं लिख दूंगा 657। कितना लिख दूंगा 657। अब मैंने केवल सूत्र में मान रखा है, हम जानते हैं कि सूत्र क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमको ज्ञात करना था, तो यह वैल्यू ऐसी की ऐसी लिख देंगे अपन। एलसीएम 306 इंटू 657, ये 657 इंटू, ठीक, ये 306 गुणित कितना है 657। यह जो 9 है, जब भी कोई सी वैल्यू गुणे में होती है तो कहाँ चली जाती है अपोन में, तो जब मैं एलसीएम की वैल्यू निकालूंगा तो ये 9 कहाँ चला जाएगा इनके अपोन में। अब मैं इस 9 से इसको क्या कर दूंगा कैंसिल, जो कैंसिल हो रहा है, तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ 9 से यह वाली वैल्यू कैंसिल हो जाती है। 9 3 27, 3 बचा, 9 चौक 36, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो करो कैंसिल इसको, 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 30 में से 27 गया, कितना बचा 3। अब नेक्स्ट डिजिट है आपकी कौन सी 6, कितनी है 6, तो 36 बन जाएगा, तो ये 9 चौक कितना हो जाएगा 36, मतलब कि 34 बार आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। 9 3 27, 3 बार बचा, 3 को ऊपर से उतार लिया 6, 36 बन गया, तो 9 चौक 36। अब इंटू में कौन बचा आपका 657, कौन बचा 657। अब इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वह तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करते हैं हम, तो गुणा करते हैं यहाँ पर साइड से कर लीजिएगा। ठीक, 657 इंटू कितना हो जाएगा 34, तो गुणा करेंगे तो 4 7 28 का 8, हासिल आया 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, और हासिल आया कितना आया 2, 4 6 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। ठीक, अब नेक्स्ट डिजिट कौन सी है 3, 3 7 21 का 1, हासिल आया 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, हासिल आया 1, 3 6 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। अब इनको जोड़ दीजिए 8 2 और 1 3, 6 और 7 13 का 3, हासिल आया 1, 9 2 11, 11 और 1 12, हासिल आया 1, 1 और 1 कितना जाएगा 2, 22,338 कितना आया 22,338। यह संख्या आप याद रख लीजिएगा, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर 22,338 आएगा। क्योंकि एमपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड में संख्याएं बदलते नहीं है एग्जाम में, इसलिए आपको आंसर याद होना चाहिए कि 22,338। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 है मोस्ट एमपी क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से करें, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है। तो हमने पहले क्या एलसीएम निकाला, एलसीएम दे रखा था 9, एलसीएम दे रखा था, एलसीएम सॉरी याद करना था, इस सूत्र में मैंने मान रखा और इसको क्या कर लिया सोल्व कर लिया। ठीक, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 करा। आशा है कि अभी तक आपको हमने जो क्वेश्चन कराए हैं वो समझ में आ गए होंगे। यदि आ गए हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि हम कैसा पढ़ाते हैं, आपको समझ में आ रहा है नहीं, क्या सुधार होना चाहिए, यह भी आप फीडबैक में देख सकते हैं और कमेंट करके आपके क्वेश्चनों का आंसर बताइएगा। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कौन सा है यह देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यह वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको उसमें कराया था उदाहरण में, किसमें कराया था उदाहरण में, एग्जाम्पल में वाला कराया था। यहाँ पर देखो संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या कोई n का ऐसा मान जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। यहाँ पर 6 की पावर n है, क्या है 6 की पावर n। तो आप देखो
जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n यहाँ पर सिर पर लिखा मतलब घात है, यदि हम घात n की जगह कोई सी वैल्यू रखें तो क्या यह 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक, अब हल लिखते हैं। ठीक, चूंकि ठीक दिया है, जो भी आपको दे रखा है 6 की पावर n। ठीक, यहाँ पर माना n बराबर कितना, 1 2 3 रखते हैं या 4 भी रख देते हैं मान लो। तो अब 6 की पावर 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 की पावर 2 रखेंगे तो 6 की पावर 2 रखेंगे तो 6 इंटू 6 होगा 36। 6 की पावर जब 3 रखोगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 36 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 216। ठीक, अब यहाँ पर 6 की पावर 4 करोगे तो 216 इंटू कितना हो जाएगा, 6, गुणा कर दिए, 6 6 36, 6 कम 6, 6 और 3 9। ठीक, 6 दूना 12, 12 और 1 13। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इकाई का अंक 6 है, फिर भी 6 की घात 2 भी करा तो इकाई का अंक 6 है, 6 की घात 3 भी कराए तो इकाई का अंक कितना आया, 6 आया, 6 की घात 4 भी करा तो कितना आया, इकाई का अंक 6। तो मतलब कि हमने 1 2 3 4 4 बार पावर देख कर रखा, सब में इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6, कभी भी 0। अब जब मैं इसको आगे करूंगा, 6 की घात 5 करूंगा तो फिर एक 6 का गुणा होगा, तो फिर 6 का 6 में गुणा करेंगे 36। मतलब कि कोई सी भी वैल्यू रखो आप, हमेशा किससे पे समाप्त हो रही हो, 6 पे समाप्त हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 6 मतलब n के लिए ऐसी कोई सी प्राकृत संख्या नहीं है जो 6 को किस पर समाप्त करे, 0 पर समाप्त हो। तो इसलिए हम लिखेंगे रीजन में कि हमने जब देखा कि n की वैल्यू 1 2 3 4 रखने पर तथा आगे की वैल्यू रखते हैं तो कोई सी भी ऐसी संख्या n के लिए मौजूद नहीं है जो इसको 0 पर समाप्त करे। लिख देंगे आप, इस तरह से आपका 5th क्वेश्चन हुआ। अब लास्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं आपके सामने। लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 6 वाला क्वेश्चन। व्याख्या कीजिए। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो बुक लेके बैठिएगा ताकि आपको आसानी रहे। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 भाज्य संख्या है और क्यों है, यह आपको बताना है कि यह संख्या भाज्य है तो क्यों है। ठीक, अब भाज्य की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, मतलब खुद और एक को छोड़कर यदि तीसरी संख्या से वह विभाजित हो गई तो भाज्य संख्या कहलाएगी। अब यहाँ पर बताना है कि यह संख्या भाज्य क्यों है और किस लिए है। तो अब हम यहाँ आते हैं भाज्य संख्या पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, हम यहाँ से लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। एक बार और देख लीजिए। ठीक, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। फिर है नेक्स्ट आपका 7 6 5 4 3 2 1। 7 से लगाकर एक तो गुणा करना है प्लस 5 है। ठीक, तो 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस कितना है आपका 5, कितना है 5। ठीक, प्लस 5। अब इन दो संख्याएं दे रखी है और इनको आपको बताना है कि यह भाज्य संख्या है या नहीं। तब हम लिखेंगे प्रथम संख्या जो दे रखी है। ठीक, क्या दे रखी है, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ये जो 13 है यह 13 दोनों जगह है, ये एक टर्म है और यह एक टर्म है, क्योंकि गुणा करेंगे तो एक संख्या बन जाएगी और प्लस है बीच में तो ये दूसरी संख्या हो जाएगी। इन दोनों संख्या में से मैं 13 क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, उभयनिष्ठ ले लेता हूँ। तो 13 मैंने बाहर लिख लिया। तो अब यहाँ क्या बचा, 7 गुणित 11, 13 बाहर चला गया, कितना बचा 1। अब इस 13 में से मैंने 13 को बाहर लिख दिया, बचा कितना 1। ठीक, अब ये 13 ऐसा का ऐसा। अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 7 का गुणा 11 में करेंगे 77, 77 का 1 में करेंगे तो 77 कम 77, प्लस कितना है, प्लस का साइन आएगा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर देखो 13 77 और कितना हो जाएगा, जोड़ेगा तो 78। अब इन दोनों संख्याओं का क्या करूँगा मैं, गुणा। तो आप देखिए जैसे कि मैंने ये लिखा, मैंने यहाँ लिखा 12। अब यह 12 किसका गुणनखंड है, 4 गुणित 13 का, 4 और 3 का गुणा करेंगे 12। मतलब कि यह जो 12 संख्या है 4 से भी विभाजित हो रही है और किससे विभाजित हो रही है, 3 से भी हो रही है।
इसके अलावा ये 2 से भी हो जाएगी, 6 से भी हो जाएगी, 12 से भी हो जाएगी। मतलब कि ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा क्या रहे, गुणनखंड रहे, वह क्या कहलाती है, भाज्य। तो जब मैं इन दोनों संख्याओं का गुणा करूंगा तो वह 13 से भी विभाजित होगा, 78 से भी होगा। मतलब कि यहाँ यह संख्या 2 से अधिक संख्या से क्या हो जाएगी, विभाजित। मतलब कि यह जो संख्या आपको दे रखी है, यह संख्या क्या कहलाएगी, आपकी भाज्य संख्या। गुणा कर दीजिए यहाँ पर 13, 13 अठी 13 पंच 65, 13 छंग 78, 13 सत्ती 91, 13 अठी 104 का 4 हासिल आया 10, 13 सत्ती 91, 91 और 10 कितना हो जाएगा, 91 और 10 101। ठीक, तो यहाँ पर आ गया 1014। अब यह जो 1014 है, यह संख्या 2 से विभाजित होगी, 4 से भी हो सकती है, 13 और 78 से भी होगी। मतलब कि हम यहाँ लिखेंगे यह संख्या 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो रही है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, आपकी भाज्य संख्या होगी। यहाँ जगह नहीं है इसलिए लिख देता हूँ मैं, इसलिए भाज्य संख्या होगी। क्लियर आ गया समझ में? हमने इस संख्या को बता दिया कि यह 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो रही है, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। अब जब नेक्स्ट संख्या है आपकी, नेक्स्ट संख्या ये वाली सेकेंड वाली, इसको अभी हम डिवाइड करके बताएंगे कि यह कौन सी संख्या है। तो मैं अब दूसरी संख्या यहाँ लिख देता हूँ आपके, 7 गुणित दूसरी संख्या इक्वल टू क्या है आपकी, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस कितना है, 5। तो पहले तो मैं यहाँ देखूंगा कि 5 दोनों जगह है, तो 5 क्या ले लूँगा, कॉमन बाहर ले लिया 5 मैंने। अब यहाँ से बचा 7 गुणित 6, 5 चला गया, 1 बचा, 4 बच गया यहाँ से, 3 गुणित 2 गुणित 1 और 5 जब बाहर हो गया तो कितना बचा, 1 बचा। 5 को मैंने कॉमन ले लिया था, जो भी वैल्यू चली जाएगी। देखो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये 5 ऐसा का ऐसा। अब गुणा करो आप, 1 का 2 में करा 2, 2 का 3 में करा 6, 6 का 4 में करा 24 और 6 और 7 का गुणा करा कितना है, 42। इस 6 और 7 का गुणा करा 42, 2 का 3 में करा 6, 6 का 4 में करा कितना है, 24 प्लस कितना है आपका 1, कितना है 1। अब गुणा करेंगे हम 5, पहले इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 24 कम 24, 24 दूना 48 का 8 हासिल आया कितना, 4। फिर 24 चौक कितना होता है, 96, 96 और हासिल का कितना था 4, 96 और 4 कितना जाएगा 100, कितना जाएगा 100 प्लस कितना है 1। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणित 1000, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 कितना बन जाएगा 9। गुणा कर दिए, 5 का 9 में करेंगे 45, हासिल आया 4, 5 का 0 में करेंगे 0, 5 कम 5। अब मतलब कि यह संख्या जो है यह 5 से भी डिवाइड होगी और 1009 से भी होगी। मतलब कि 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो रही है, विभाजित। यदि यह संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है, मतलब कि यह भी क्या है, आपकी भाज्य संख्या। इस तरह से हम किसी भी संख्या को बता सकते हैं कि वो भाज्य है या अभाज्य। ठीक, केवल हमें यह पता होना चाहिए कि 2 से अधिक संख्याओं से यदि कोई सी संख्या विभाजित हो जाती है तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। अब हमने लास्ट वाली इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है। अभी तक भी आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम 1 बाय 1 पूरे मैथ्स का सॉल्यूशन कराएंगे आपको। इसके बाद हम सेकेंड एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ठीक, 1 बाय 1 यदि अभी आप हमारे साथ बने रहे तो आपको कोई मायका लाल नहीं रोक सकता अच्छे नंबर लाने से। तो ये आशा है कि आप बने रहेंगे और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। यह वाला क्वेश्चन है आपका, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब कि आपका एक खेत है, ठीक, यूँ मान लीजिए कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन का मीनिंग समझे आप। एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं, एक रवि नाम का लड़का है और सोनिया नाम की लड़की है। तो सोनिया क्या करती है, इस पॉइंट से चलती है और पूरा घूम के एक राउंड कंप्लीट कितने मिनट में करती है, 18 मिनट में। और जो रवि है वो रवि इस पॉइंट से चल के पूरे ग्राउंड को घूम के
कितनी मिनट में कंप्लीट कर लेता है? 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। यदि वह दोनों एक साथ प्रारंभ करे दौड़ना, इसी पॉइंट से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करे, तो वह एक दूसरे को किस मिनट पर एक साथ मिलेंगे, मतलब कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यह आपको क्या करना है? बताना है। कि मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरह का जब भी सवाल आए तो आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो यहाँ पर लिखेंगे सोनिया को एक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए आप, यहाँ लिखेंगे हम सोनिया को एक राउंड पूरा करने में लगा समय, कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट। कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट, ठीक। अब जो है रवि नाम का लड़का, रवि को फिर से लिख दूँ, थोड़ी सी राइटिंग गंदी है, राइटिंग पे मत जाना। रवि को एक राउंड में लगा समय, कितना लगा? रवि को 18 मिनट की जगह उसको कितना लगता है? 12 मिनट। अब हम इन दोनों का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। 18 और 12 का दोनों का साथ में निकाल लो, क्योंकि अब हम ऐसे कोई काम नहीं है। 2 नंबर की कितना हो जाएगा? 18 और 2 छः कितना हो जाएगा? 12। फिर 2 से करेंगे तो 9 ऐसा का ऐसा, 3 दून 2 तिया 6। अब 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, ठीक। मैंने 2 से करा 18 को 9 बार, 2 से डिवाइड करा 12 को 6 बार, फिर 2 से 9 डिवाइड नहीं होता तो ऐसा कैसा लिख दिया। 2 से 6 को करा 3 बार, फिर 3 से 9 को करा 3 बार, 3 से 3 को करा 1 बार और 3 से डिवाइड करा 1 बार। अब जो भी हमें एलसीएम आएगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो मैं इसको यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, ठीक। 18 और 12 का एलसीएम तो क्या आया हमारा? डिवाइड करने पर 2 गुणित 3 गुणित 3, तो 2 का 2 में करेंगे 4, 3 का 3 में करेंगे कितना? 9, 9 और 4 का गुणा करेंगे कितना आया? 36। यह 36 आपको नहीं लिखना है, इसके पीछे आपको मिनट लगाना है, क्योंकि मिनट में दे रखा है हमको, तो ये लिख दिया मैंने मिनट, ठीक। मतलब कि अब हम यहाँ लिखेंगे लास्ट में कि सोनिया और रवि एक ही स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। एक दूसरे को 36 मिनट बाद क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन का हमने क्या कर लिया? सॉल्यूशन। इस तरह से हमारी पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमने करा 1.1 का। अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे, देख लीजिए, क्योंकि हमने उसमें सभी परिभाषाओं का सॉल्यूशन बताया है, परिभाषा सभी प्रकार की। उसके बाद हमने आपको पूरे चैप्टर्स के उदाहरण सहित सवाल कराए हैं, एक्सरसाइज के सभी सवाल कराए हैं। 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं, ठीक। एक और होमवर्क दे रहा हूँ, यह होमवर्क आप करें, ठीक। अब मेरे को बताना है कि सोनिया मान लो आपका टाइम ले रही है 36 मिनट और रवि जो है वह आपका समय ले रहा है मान लो 24 मिनट। एक ही ग्राउंड को में चक्कर लगाते हैं, वो एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं, तो बताइए वह कितनी मिनट बाद पुनः यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से चलना, तो पुनः कितनी देर बाद वो इसी पॉइंट पर मिलेंगे। यह सवाल दे रखा है मिनट में, तो आपको आंसर देना है मिनट में, बताना है आपको कि पुनः कितनी मिनट बाद वो एक साथ मिलेंगे। क्लियर आ गया समझ में? यह आपका क्या है? होमवर्क, ठीक। और एक जो क्वेश्चन मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया था वो आप नोट कर लीजिएगा और कॉपी बना लीजिएगा। जिसने अभी तक कॉपी नहीं बनाई है वो 1.1 तक हमने सभी क्वेश्चन करा दिए, वो कर बना लीजिएगा, क्योंकि यही आपको आगे ले जाएंगे। अभी से जो पढ़ेंगे वो हमको आगे काम आएगा लोगों से। मिलते हैं अपन 1.2 के सॉल्यूशन के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, कॉपी बनाइएगा। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आया है तो कमेंट, लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।